क्वेश्चन 16 है ये, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। अरविंद ट्रेवल्स फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी एंड सुरभि फ्रॉम टाउन बी टू टाउन ए, बोथ स्टार्टिंग एट सेम टाइम along the same route, or after meeting, Arvind takes 6 hours to reach town B, while Surbi takes 24 hours to reach town A. If Arvind traveled at a speed of 54 kilometers per hour, then the distance in kilometer between town A and town B is. तो इसमें इसकी क्या कहानी है कि अरविंद ट्रैवल कर रहा है टाउन ए से टाउन बी, और सुरभि ट्रैवल कर रही है टाउन बी से टाउन ए। अरविंद का स्पीड हमें दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर, राइट। अरविंद का स्पीड दिया हुआ है और एक पॉइंट पे ये दोनों मिलते हैं। एक पॉइंट, ये जो येलो पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया, यहाँ पे ये लोग मिलते हैं, और ये येलो पॉइंट से बी जाने में अरविंद को लग रहे हैं 6 घंटे, है ना। और सुरभि को ये येलो पॉइंट से ए जाने में लग रहे हैं 24 आवर्स। ठीक है। और पूछा क्या है कि इन ए से बी का डिस्टेंस क्या है ना। अरविंद ट्रेवल्स फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी, सुरभि फ्रॉम टाउन बी टू टाउन ए। दोनों ने सेम टाइम चालू किया है जर्नी, और सेम रूट पे एक पॉइंट पे ये लोग मिलते हैं, और अरविंद को ये येलो पॉइंट मीटिंग से यहाँ जाने में 6 आवर्स लग गए, सुरभि को ये येलो पॉइंट से ए जाने में 24 आवर्स लग गए। तो आप बताओ कि ए से बी का डिस्टेंस क्या है। तो अभी ये डिस्टेंस जो है येलो पॉइंट से बी तक का, दैट तो वी कैन इजीली कैलकुलेट, राइट। ये अरविंद 54 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और येलो पॉइंट से यहाँ बी तक जाने में इसको 6 आवर्स लग रहे हैं। तो मतलब 54 × 6 हो जाएगा, राइट। तो 50 × 6 आपका 300 होता है, प्लस 4 × 6 24। तो ये तो आप यू कैन कैलकुलेट, ये 324 हो जाएगा येलो पॉइंट से बी तक, है ना। But if I want to calculate this distance which Surabhi has traveled, that is from yellow point to town A, I will need Surabhi speed, right? सुरभि के स्पीड के बगैर मैं ये कैलकुलेट नहीं कर सकता, है ना। सुरभि के स्पीड से सुरभि ने जो टाइम लिया है 24 आवर्स, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना मुझे ये मिलेगा। येलो पॉइंट से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है तभी मिल पाएगा। तो दिस तो आई नो, ये येलो पॉइंट से बी तक का डिस्टेंस आई नो 324 है। ठीक है, 54 × 6, 54 से चला है, और 6 आवर्स लगे हैं येलो पॉइंट से बी तक, तो दिस इज लाइक 320। तो सुरभि का जो स्पीड है वो कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, राइट। तो पहले हम इस फॉर्मूले के जो टर्म्स है उसे समझते हैं। तो जो इसमें अरविंद का स्पीड है उसे हम कहेंगे S1, ठीक है। और अरविंद ने जो टाइम लिया है मीटिंग पॉइंट से बी जाने में, उसे T1। और सुरभि ने जो टाइम लिया है मीटिंग पॉइंट से ए जाने में T2, और सुरभि का स्पीड हो जाएगा S2। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, S1/S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2/T1। मतलब उल्टा करना है, S1/S2 इज इक्वल टू अंडर रूट और पूरे का T2/T1, ये है। तो S1 तो आई नो दैट इज 54/S2, मुझे पता नहीं सुरभि का स्पीड, इज इक्वल टू T2 क्या आएगा आपका 24, और T1 आएगा 6। तो 24/6 जब आप करोगे तो आपको 4 मिलेगा, अंडर रूट 4। तो आपका कितना आ जाएगा, S2 24 आ जाएगा ना, है ना। 54 इज इक्वल टू 2S2, ऐसे कुछ मिलेगा। तो S2 कितना आ जाएगा 27। तो अभी मेरे पास सुरभि का स्पीड है, तो आई कैन कैलकुलेट दिस डिस्टेंस ऑल्सो, राइट। तो डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी कितना हो जाएगा, 54 × 6, जो कि ये है येलो से बी तक, प्लस 27 × 24, सुरभि का स्पीड और सुरभि को जो टाइम लगा, इन दोनों का एडिशन। तो पहला वाला तो 324, वो तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, प्लस 648, दैट इज इक्वल टू 972। तो दिस वाज अ टीटा क्वेश्चन, ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था। और आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सही करके आए हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। जिसने भी ये फॉर्मूला देखा था, दोज पीपल वुड हैव सॉल्व दिस इजीली। तो
अभी मैं ये वाला भी जो क्वेश्चन है इसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा,